हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग ALP के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम ALP के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना? 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं स्टेपिडियस, सोलेयस, मसेटर, ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टेपिडियस है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्विनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जड़, फल, बीज, छाल। क्विनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, छाल से प्राप्त किया जाता है। क्विनैन सिनकोना पादप के किससे? छाल से। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 0 हड्डियां होती हैं शार्क मछली में। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पनीर के बनाने में एस्परजिलस का उपयोग किया जाता है। किसका? पनीर बनाने में। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? आपके ऑप्शंस हैं गर्भाशय, योनि मार्ग, अंड ग्रंथि, अंडवाहिनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? आपका अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की प्रक्रिया किसमें? अंडवाहिनी में होती है। निम्न विटामिन में से कौन सा एक रक्त के अस्कंदन में कार्य करता? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न विटामिन में से कौन सा एक रक्त के अस्कंदन में कार्य करता है? विटामिन के क्या करता है? रक्त के अस्कंदन में कार्य करता है। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनोलॉजी कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण के स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जीव, उसके लिए क्या बोला जाता है? उसे टैक्सोनोलॉजी बोला जाता है। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्त्राव करने वाला अंग कहलाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ग्रंथि, संवेदी अंग, प्रजनन अंग, पाचन अंग। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्त्राव करने वाला अंग क्या कहलाते हैं? ग्रंथि कहलाते हैं। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्त्राव करने वाला अंग। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 mm होता है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं गौरैया, कोयल, गुंजन पक्षी, साइबेरियन सारस। इसका राइट आंसर क्या होगा? वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है उसका क्या नाम है? गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है दही जमाने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पौधों की वृद्धि मापने में ऑक्सेनोमीटर का उपयोग करते हैं। किसमें? पौधों की वृद्धि मापने में। लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? हेसन ने किया था। लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? हेसन ने किया था। रक्त क्या है?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रक्त क्या है? आपके ऑप्शन हैं उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। एक्जिमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्जिमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? त्वचा से संबंधित बीमारी है। एक्जिमा किस अंग से है? त्वचा से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी कुल से संबंधित है। आलू किस कुल से है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। पोलियो किससे होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पोलियो किसके कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं विषाणु, जीवाणु, परजीवी, फफूंद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोलियो जो होता है आपका विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है आपका पोलियो जो डिजीज होता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपोल कहलाता है मेढक का लार्वा। एस्ट्रोजन एक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन एक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित होता है? हृदय से संबंधित होता है। गति प्रेरक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। वह किससे संबंधित होता है? हृदय से संबंधित होता है। यह एक आर्टिफिशियल क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि आपका आर्टिफिशियल कृत्रिम इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है। मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरु रज्जु से। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 mm होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।